की भगवान गोविंद जमुना जी के पुलिन पर जमुना के किनारे बंसी भट्ट पर अर्धरात्रि को 12 बजे सुंदर भगवान संकेत करते हुए गोपियों को बुलाने के लिए परम दिव्य स्वर लहरी से बंसी का निनाद किया। भगवान की जब बंसी बजी उस समय तो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में सब सो रहे थे और भगवान के बंसी की ध्वनि केवल गोपियों के ही कानों में सुनाई पड़ी, क्योंकि गोपियों को भगवान वरदान दिए थे। ब्रज में तो सब थे, ग्वाल बाल ब्रज के नर नारी, पर वो भगवान की बंसी गोपियों के ही कर्ण पुटों में वो सुनाई दी भगवान की वो बंसी। और गोपियां अस्त व्यस्त अवस्था में जमुना के किनारे बंसी बट पर आने लगी। ब्रज की गोपियां सारे ब्रजमंडल से जब एकत्रित हुई तो हजारों लाखों की संख्या में मानो मेला सा लग गया और भगवान गोविंद सबसे पहले गोपियों का सत्कार किया, क्योंकि घर में अगर कोई अपना शत्रु भी आ जाए, बाद में चाहे वो क्रोध ही करे, पर यदि वो शत्रु दुश्मन घर में आया है तो उसका भी सत्कार ही करना चाहिए। प्रेम से आसन पर बिठाएं, जल आदि दें, क्योंकि आवत ही हर्षो नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। आप कहीं जाएं और जाते ही उसका सिर भारी हो जाए तो ऐसे जगह में जाने से कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो घर में ही बैठकर भगवान का कुछ नाम ले लें। भगवान समस्त ब्रजांगनाओं का स्वागत किए। आइए गोपियों आओ, आप सबका स्वागत है। सुष्ठु आगमनम तब स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा रजस्यानामयं कश्चिद् वृतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं आओ गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियां परम प्रसन्न हो गई। भगवान तमाम गोपियों के सम्मान का ध्यान रखा तो गोपियां आनंद से फूली नहीं समाई, परम आनंदित हो गई। पर दूसरे ही शब्द में जब भगवान ने कहा मृतागमन कारण, अरे गोपियों, आप सब ये अर्धरात्रि के समय अपने अपने बच्चों को, सास ससुर पतियों को छोड़ करके आई हो। क्या कोई आप सबों के घर में आपत्ति आ गई, कष्ट संकट आ गया? इतना भगवान जब कहे तो गोपियां तो सब एक लाइन से खड़ी थी, अपने अपने सिर को नीचे कर ली। बोलो राधे राधे। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति, आजकल का सबसे बड़ा ज्ञान है और कहावत भी हो गई है, प्रेम विवाह, नाम रख दिया प्रेम विवाह। बंधुओं, प्रेम बहुत पवित्र होता है। प्रेम ये शरीर के चाम में, ये शरीर क्या है मालूम है? ये नरक ही है। किसी के आप प्रेशर को देख लो तो शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये जो 7 परत की चमड़ी है ना, ये जो बाहर की चमक रही है, अंदर तो गंदगी ही गंदगी। 2-4 दिन कान का कचरा न निकालो तो शरीर में जहां भी देखो नवदेही पुरे जाता है। ये नवदेही वाला शरीर नरक ही तो है। ये बाहर की चाम बढ़िया लगती है। और ध्यान देना, जो कुल खानदान परिवार माता पिता शास्त्र आदि इन सबको तिलांजलि देकर नाटक करते हैं ना कि मैंने तो प्रेम विवाह किया। प्रेम तो अभी कथा में आया था ना, 2 ही कर सकते हैं।
या तो मैया पुत्र से और एक प्रेम करने वाला परमात्मा है, बाकी सब स्वार्थ। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, और स्वार्थ में क्रोध होता है, प्रेम में क्रोध नहीं। प्रेम गली अति साकरी या में तो न समा। प्रेम की जो गली है, मार्ग है ना, बहुत वो सकरी गली है, तो आ ही नहीं सकती। प्रेम तो प्रेम है, और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है, प्रेम कम नहीं। क्या उस माँ का पुत्र बड़ा हो जाता है तो बेटे से मैया का पुत्र का प्रेम कम होता है, बल्कि बढ़ता है। इतना उस प्रेम को भगवान बढ़ाते हैं कि वो बालक के संतान के रूप में, बालक का पुत्र का जो पुत्र होता है वो मैया का प्रपौत्र, उस पर और ज्यादा प्रेम, पुत्र के ही तो कारण प्रेम बढ़ता है। भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, गोपियों आप सब ये कैसे कर रही हैं? आप तो सत्कर्म करने वाली हैं और पति के महत्व को नहीं जानती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, मन पति पद प्रेम। ये चौपाई अनसुईया मैया कह रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत जो किए हैं, जब मैया अनसुईया राम जी के संग दंडक बन जा रही थी, चित्रकूट में निवास हुआ और मैया अनसुईया के आश्रम में गई, प्रणाम की। उस समय अनसुईया मैया सीता जी को पातिव्रत धर्म का सुंदर महत्व बताई। बोलिए राधे राधे। वस्तुतः माँ जानकी के नाम लेने से बड़ी बड़ी नारियां सतीत्व धर्म का पालन सहज ही कर लेती हैं, किंतु मैया अनसुईया सीता जी को निमित्त बनाकर वो जानती हैं आगे कलयुग में बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी, तो मानो कलयुगी नारियों को मैया अनसुईया सीता के निमित्त ज्ञान दे रहे। काय वचन मन, शरीर से, वाणी से और कर्म से पति के चरणों में ही जो समर्पित होती हैं, भले उनके द्वारा कोई सत्कर्म धर्म आदि बहुत कम होता है, और पति भी चाहे भले ही अधर्मी हो, पर पति के नियम को करने वाली पत्नी निश्चित रूप से पति लोग को प्राप्त होती है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है, शंखचूड़ नाम के दैत्य, इसका एक नाम जालंधर भी था। ये शंखचूड़ जालंधर भगवान शिव का बड़ा भक्त, भोलेनाथ की कृपा से भगवान शिव का त्रिशूल प्राप्त कर लिया, भगवान गोविंद का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, दिग्विजय के लिए निकला तो सारे अस्त्र हैं। और एक दिन ये किसी बगीचे में गया तो वृंदा से मिलन हो गया। वृंदा बड़ी सतीत्व नारी थी। वृंदा ने इसके गले में माला और पहना दी और कहा, जब तक ये माला टूटेगी नहीं तब तक आप